नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। अपनी बात रखने के लिए मैं हाज़िर हूँ मांगराम। दोस्तों की जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार के ऊपर अपने विचार रखूँगा और उस वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ कुछ विचार रखने के लिए। दोस्तों, भ्रष्टाचार एक बुराई है और इतनी बड़ी बुराई है कि इसका मुकाबला किसी और बुराई से किया नहीं जा सकता। मगर आज की तारीख में ये बुराई इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि किसी को हैरानगी नहीं होती कि कहीं पे भ्रष्टाचार होता है। जबकि लोग यही मानते हैं, अरे भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो वहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ। जैसे कि अब कोई ये कह दे कि भाई मैंने नौकरी के लिए पैसा दिया है, तो लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये तो आम बात है, आपने पैसा दिया है, बिना पैसे के तो नौकरी मिलती कोई नहीं। जैसे कि बोलते हैं कि किसी काम के लिए मैंने पैसा दिया है, तो कहेंगे हाँ ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई काम होता नहीं है। तो हम इसको बड़ा आम मानने लगे हैं। भ्रष्टाचार इसका मतलब इतना फैल चुका है कि अब ये कोई बुराई नहीं मानते, मगर इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और ये बुराई थी, बुराई है। तो अब ये बुराई की जो है, ये इसका जन्म कैसे होता है? थोड़ा हम इसके ऊपर भी देखते हैं। जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, क्रोध, मोह, माया, अहंकार और लोभ, ये मनुष्य के 5 विकार हैं और ये पाँचों विकार मनुष्य के जन्म के साथ आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बात भ्रष्टाचार की है, तो यहाँ पर बात हम लोभ की करेंगे। लोभ मतलब लालच, और लालच इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि ये उसको जो है उसका पतन करके छोड़ता है। लालच कभी भी इंसान का पूरा नहीं हो पाता। जब ये लालच करता है, तो ये हर हर एक गलत काम करने से नहीं कतराता है। जैसे कि अब हम एक शुरुआत मान के चलते हैं कि किसी इंसान ने को कोई नौकरी मिली, जिसमें उसके पास कुछ पावर है और उस पावर का इस्तेमाल करके वो किसी और को नौकरी दे सकता है या वो किसी और को कोई काम कर सकता है और उसके लिए वो पैसा लेता है। अब उसने पैसा लिया, तो उसकी भूख और बढ़ जाएगी और वो लोगों से पैसा लेता रहेगा, उसको लालच लग जाएगा और वो नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ जब एक जिसको उसने नौकरी दी, वो ये सोचेगा कि मैंने पैसा कहीं पे दिया है और वो उस पैसे को कमाने के लिए अपने वेतन से अधिक कुछ पैसा चाहेगा और उसको वेतन से अधिक पैसा कहाँ से मिलेगा? वो रिश्वत के तौर पे कमाना चाहेगा, वो 2 नंबर का काम करके कमाना चाहेगा। तो इस तरह से वो कोशिश ये करेगा कि अपना पैसा पूरा करे, जो उसने पैसा दिया था। मगर अगर हकीकत में देखा जाए तो इतना हिसाब कोई लगाता नहीं है कि मैं कितना पैसा कमा चुका हूँ। क्या मेरा पैसा पूरा हुआ है? वो इतना कोई हिसाब नहीं लगाता। मगर जब तक वो उस स्टेज पे पहुँचता है कि वो इतना पैसा कमा चुका होता है, तब तक उसकी भूख बढ़ चुकी होती है और वो उसकी भूख जो बढ़ी हुई है, उसको रुकने नहीं देती। और ये कब तक चलता है? ये एक अंतहीन कुएँ की तरह है। अगर एक बार इंसान गिरना शुरू हुआ और वो गिरता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है और फिर ये उसके पतन के साथ खत्म होता है। इसका अंजाम कोई अच्छा नहीं होता, मगर ये इसमें ऐसा नशा है कि इंसान ये नहीं जान पाता कि वो कितना गिर चुका है, कहाँ तक वो पहुँच चुका है। जैसे कि हम बात करते हैं कि भर्तियों में किस प्रकार लोग धाँधली करते हैं, किस प्रकार लोग इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, तो मैं फ़िलहाल बात करूँगा भर्तियों के बारे में कि अब क्या क्या होता है कि कुछ लोग लालच के वश आकर ऐसे लोगों को भर्ती कर लेते हैं जो उसके काबिल नहीं होते। उस पोस्ट के वो काबिल नहीं होते, वो पैसा लेके वहाँ पे जो है उसको भर्ती करते हैं। तो दूसरे तरह के क्या होता है कि हम वहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि सरकार भी जैसे आजकल जो है काफ़ी इसमें चौकस है और पब्लिक भी थोड़ा चौकस है कि भई भ्रष्टाचार भर्तियों में ना हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि भई इंटरव्यू या टेस्ट में बंदा अपनी मेहनत से पास होता है। वो अपनी मेहनत से पास हो रहा है। कोई दफ्तर में जिसको पता चलता है, लिस्ट देखता है कि फला-फला बंदे का नाम जो है इसमें लिस्ट में आ चुका है। तो वो उनके फ़ोन पे फ़ोन करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारा नाम जो है 1 नंबर से रह रहा है और अगर तुम चाहते हो कि तुम इसमें भर्ती हो जाओ, तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। और आगे से बंदे डर जाते हैं और डरने के कारण वो क्या करते हैं कि उनसे डील कर लेते हैं कि हाँ, चलो ठीक है भाई पैसे तुम्हारे को मिल जाएँगे। हालाँकि वो अपनी मेहनत से पास हुआ है और अपनी मेहनत से वो लगा है, इंटरव्यू में उसने पूरे नंबर लिए हैं, उसके बावजूद भी उससे पैसे ले लिए जाते हैं। दूसरी तरह के क्या होता है, जैसे कई बार आर्मी की भर्ती हमने देखी है। आर्मी की भर्ती होती है
तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो इंसान हो वो जो दलाल है पैसे खाने वाला, वो क्या करता है कि कम से कम 100 बंदों से वो डील करता है कि भाई अगर तुम्हारा भर्ती मैं तुम्हारा भर्ती में नंबर डलवा दूंगा। और यहाँ मान के चलो कि वो 10-10 लाख रुपए में उनसे डील करता है कि 10 लाख रुपए देना, मैं तुम्हारा भर्ती करवा दूंगा तुम्हारी। अब क्या होता है कि 10 बंदों 100 बंदों में से मान लो कि कोई 3 बंदे ही भर्ती हो पाते हैं, तो 30 लाख उस बंदे के पूरे हो जाते हैं। अब रहे 97% उनसे वो मान के चलो कि 1-1 लाख रुपए एडवांस ले लेता है। तो पहली बात तो 1-1 लाख रुपए एडवांस लिया उसने, 97 लाख रुपए को वो ब्याज पे कहीं पे देता है और उससे पैसा कमाता है। अब क्योंकि 97 बंदों का नंबर उसमें नहीं पड़ा है, तो वो क्या करते हैं कि भाई 97 बंदों को कहते हैं कि भाई तुम्हारे 20,000 रुपए तो खर्च हो चुके हैं, अब हमारे पास खाली 80,000 रुपए बचे हैं, तुम्हारा काम नहीं हुआ है, तो ठीक है मैं 80,000 रुपए वापस कर देता हूँ। इसी हिसाब से वो 80,000 रुपए सबको वापस कर देता है। मगर 20 गुणा 97 अभी भी उसके पास बचे हुए हैं, जो उसकी कमाई का हिस्सा है। अब उसने भर्ती में किसी का कुछ नहीं किया, सबने अपनी मेहनत से किया, अपनी मेहनत से सब लगे, मगर 30 लाख रुपए वो और 20-20 हजार रुपए 97 बंदों के पास से ये, वो उसकी कमाई का हिस्सा बन जाते हैं। और इस तरह से हम भोलेपन में उसको पैसे दे देते हैं। इस तरह से अब इसका मेरे पास एक उदाहरण भी है कि हमारे पास एक रिजल्ट देखने के लिए एक बंदा आया अपनी भर्ती का, तो सीआरपीएफ की भर्ती थी वो। तो वो बोलता है कि भाई मेरा देखना रिजल्ट आया, क्या इसमें भर्ती में मैं पास हुआ? तो हमने देखा कि उसका नाम उसमें नहीं था, वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पूछा हमने कि भाई तुम्हारा ये इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है? तो वो कहने लगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा सिलेक्शन ना हो, मेरा सिलेक्शन तो पक्का होना चाहिए, मेरा बंदा था एक जो मुझे भर्ती करा रहा था। तो हमने पूछा कि तुमने कुछ पैसे दिए हैं क्या? बोला हाँ मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं। तो ठीक है फिर उससे बात करो। हमने कहा उससे बात करो कि भाई मेरा नाम तो इसमें भर्ती में नहीं आया। तो उसने वहाँ पे फ़ोन किया, वो कहता है कि 12 दिन बाद तुम्हारी लिस्ट दोबारा से आएगी और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा और तुम्हारी भर्ती हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम उससे एक बार ये फिर फ़ोन करो और उसको बोलो कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है, मेल फीमेल की भी आ चुकी है और अब तो कुछ कोई लिस्ट और आने वाली नहीं है, तो फिर तुम्हारा नाम किस में आएगा? तो उसने फिर फ़ोन किया, उसने बोला कि नहीं 12 दिन बाद लिस्ट आएगी, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा। हालाँकि उसका 12 दिन बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आया और 2 लाख रुपए वो उससे पता नहीं रिकवर कर पाए या नहीं कर पाए। तो इस तरह से भर्तियों में जो है धांधली चलती रहती है। दोस्तों अभी फिर मैं आगे और इसके बारे में विचार रखूँगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना और उसमें हम इसके दूसरे एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार दूसरी जगह पे भी यहाँ पर जो है धांधलियाँ हो रही हैं और भर्ती के बारे में भी मैं आपको और बातें बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।